नमस्कार, मेरे साथ है वसीम सर चौधरी कोचिंग क्लासेस की नेक्स्ट टॉपर श्रुति डांगरे, जिन्होंने नीट 2025 में 511 स्कोर किया है और उनके साथ है उनके प्राउड पेरेंट्स। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। थैंक यू सर। तो श्रुति 511 इम्प्रेसिव, कैसा लग रहा है आपको अभी? सर, ड्रीम्स कम ट्रू विथ राइट पीपल अराउंड अस लाइक वसीम चौधरी कोचिंग क्लासेस। ओके, दैट्स गुड। तो श्रुति, कुछ अपने बारे में बताइए, जैसे आपका होम टाउन कौन सा है, आपका स्कूल कौन सा है, आपको 10 में कितने परसेंटेज मिले? मेरा होम टाउन अकोला ही है। मैंने स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय अकोला से करी है और मुझे 10th में 97.8% थे। दैट्स ग्रेट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था नीट की प्रिपरेशन करते करते? बायोलॉजी वैसे तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। डीके सर ने मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का एक अलग ही नज़रिया दिया था। चलो, बहुत बढ़िया। अभी बताइए मुझे, जैसा नीट 2025 के अंदर सब्जेक्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फिजिक्स आया, तो जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम क्या फिजिक्स चैलेंजिंग लगा था आपको? हाँ, इनिशियली लगा था, लेकिन एसके सर ने जो डाउट सेशन लिए थे उसके थ्रू मुझे बहुत क्लैरिटी मिली थी। बढ़िया। और आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसी रही? केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में वसीम सर के जो शॉर्ट नोट्स थे और फ्लैश कार्ड्स थे, उन्होंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बहुत क्लैरिटी दी थी और इफेक्टिवली कवर करवाया था। बढ़िया। वसीम सर चौधरी कोचिंग क्लासेस के मॉक टेस्ट कैसे लगे आपको? मॉक टेस्ट बहुत स्ट्रक्चर्ड थे। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस होता था, फिर डाउट क्लियर होते थे और टेस्ट का जो स्कोर था वो टारगेट सेट करा करते थे। बढ़िया। बताइए, क्लासरूम का डिसिप्लिन और उसकी वाइब कैसे लगी आपको? बहुत फोकस थी, मोटिवेटिंग थी और मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, इसलिए बहुत डिस्ट्रैक्शन फ्री थी। वो एक अच्छा डिसीजन था क्लास का। बढ़िया। और वसीम सर चौधरी कोचिंग क्लासेस और वसीम चौधरी सर का क्या रोल रहा आपके जर्नी के अंदर? वसीम सर वॉज मोर लाइक अ मेंटर देन अ टीचर। जब भी मैं लैग बिहाइंड करती थी तो सर पर्सनली आके मुझे गाइड करते थे कि ये ऐसा करो, वो ऐसा करो। बढ़िया। अब ये क्वेश्चन सर आपके लिए है, जैसा आपकी बेटी ने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो आपका क्या रोल रहा उसके सक्सेस के अंदर? ऑलरेडी बच्चे ब्रिलियंट होती हैं, लेकिन उनको गाइडेंस जो रहता है वो गाइडेंस एसके सर, डीके सर और वसीम सर ने बहुत अच्छी तरह किया है, इसलिए वो आज सक्सेस है। ग्रेट। डीके सर की टीचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा था उनका बायोलॉजी पढ़ाना? डीके सर का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन का एप्लीकेशन बताया था और इसलिए वो याद जल्दी हो जाता था। ओके। अभी कभी ऐसा लगा आपको ड्यूरिंग द जर्नी की जैसे मेरे से नीट नहीं क्रैक हो पाएगा, ऐसा कभी लगा था आपको? हाँ, स्कोर जब कम आता था तो बहुत बार लगता था, लेकिन तब वसीम सर 1-on-1 सेशन लेते थे और तब मैं फिर से अपने नॉर्मल स्कोर पे आ जाती थी। अच्छा, अब क्लासेस के अलावा जो क्लासेस आप करते थे उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देते थे? वैसे मिनिमम 4 to 5 आवर्स, बट थैंक्स टू एसके सर्स प्लानिंग टेक्निक कि उनके वजह से मैं बर्न आउट नहीं होती थी और बहुत इफिशिएंटली कवर कर पाती थी। ओके। और क्लासेस के सपोर्ट सिस्टम के अलावा और कौन सी चीज़ें आपको बेस्ट लगी? वो स्टडी मटेरियल जो सर ने प्रोवाइड करा था एंड उसके साथ टेस्ट जो बहुत नीट के पेपर पैटर्न के साथ मैच होती थी। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि जैसा आपका स्कोर पहले कम आता था, तो फिर उसके बाद में आपको कब ऐसा फील हुआ कि आप नीट क्रैक कर लोगी करके? जब स्कोर बढ़ता गया या फिर कंसिस्टेंट रहा तब मुझे ऐसा लगा कि हो जाएगा नीट क्रैक। ओके। क्या लगता है आपको चौधरी कोचिंग क्लासेस दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग क्यों है? चौधरी कोचिंग क्लासेस में जो बैच साइज है वो बहुत कम है और इंडिविजुअल स्टूडेंट पे फोकस होता है और पर स्टूडेंट काम होता है वहाँ पे। ओके। अगर आपको चौधरी कोचिंग क्लासेस को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना है तो क्या करेंगी आप? हम बोलेंगे कि रिजल्ट ओरिएंटेड फैमिली, दैट इज व्हाट सीसीसी इज। ओके। अभी जैसा जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? उनको यही मैसेज है कि कंसिस्टेंट रहो, टीचर्स की बात मानो और टेस्ट सीरीज को लाइटली मत लो, फोकस रहो और आपका नीट हो जाएगा क्लियर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया सभी चीज़ों को लेके। ठीक है, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको वंस अगेन, और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और वसीम सर चौधरी कोचिंग क्लासेस को सैल्यूट, जो हर बच्चे का सपना पूरा करते हैं।